This is your book, okay, World Watch 4, and it is from Oxford. This is the title of your book, World Watch 4. Okay, class. What are we going to do today? We are going to start our Unit 1, which is Lahore, and we will read this lesson together, and we will learn about Punjab and especially about Lahore. Okay, so I want all of you to open your books and see page number 2. Pakistan is officially known as Islamic Republic of Pakistan. This is the full name of Pakistan. We know that the country we are living in is Pakistan. हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम पाकिस्तान है. And we know that it has 4 provinces. इन 4 provinces में से एक province पंजाब भी है. ठीक है. पाकिस्तान का complete name क्या है? Officially पाकिस्तान का नाम है Islamic Republic of Pakistan. It is the world's 5th most populous country. ये पूरी दुनिया का 5th most populous सबसे ज़्यादा आबादी वाला, सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में इसका 5वां नंबर है. यानी कि हमारे मुल्क का 5वां नंबर है, 5th नंबर है. आई एम शेयरिंग विद यू सम फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान. ठीक है. सबसे पहले हमें पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम पाकिस्तान के प्रोविंसेस के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं. पाकिस्तान इज़ बॉर्डर्ड बाय इंडिया टू द ईस्ट, अफ़गानिस्तान टू द वेस्ट, ईरान टू द साउथ वेस्ट एंड चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट. ये हैं पाकिस्तान के नेबर्स. ठीक है. ये पाकिस्तान के नेबर्स हैं. जैसे आप जिस घर में रहते हैं उसके लेफ़्ट राइट और जो फ्रंट और आपके बैक पे जितने भी आपके घर बने हुए हैं वो सब आपके नेबर्स हैं. इसी तरह से पाकिस्तान जहाँ लोकेटेड है, जो पाकिस्तान की लोकेशन है, उसके चारों तरफ डायरेक्शंस में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के नेबर्स हैं. पाकिस्तान के नेबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया पाकिस्तान का नेबर है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है और चाइना भी पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री और बहुत अच्छा दोस्त भी है. It has 4 neighboring countries, India, Iran, China and Afghanistan. जैसे पाकिस्तान के 4 provinces हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के 4 neighbors भी हैं. बच्चों, इनको आपस में मिक्स नहीं करना. पाकिस्तान के 4 provinces कौन कौन से हैं? सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान. रिपीट विद मी. सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान. ठीक है. It has 4 provinces, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा. इसके 4 सूबे भी हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं. सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा. ये पाकिस्तान के 4 provinces हैं. ओके. नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर लेसन. अब हम आ गए अपने लेसन पे. अब हमें पंजाब पे फोकस करना है जिसका कैपिटल सिटी है लाहौर. ठीक है बच्चों. Lahore is the capital of Punjab. Punjab is the second largest province in Pakistan and lies on the border with India. पंजाब देखें, पंजाब अपना बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर करता है. ये देखें, ये पंजाब है और ये जो इसका बॉर्डर है ये इंडिया है और ये पंजाब है. ठीक है. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट है. ठीक है बच्चों. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का और ये इंडिया के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है. लाइज ऑन द बॉर्डर विद इंडिया. ठीक है. ओके. यहाँ तक बात समझ में आई. यहाँ पे हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं. एक तो ये कि लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब. पंजाब के कैपिटल का नाम लाहौर है और पंजाब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का और कहाँ पर लोकेटेड है? lies on the border with India. Okay. Punjab means the land of 5 rivers. Panj means 5 and Aab means पानी. ठीक है. आब उर्दू में पानी को कहते हैं. तो पंजाब का मतलब क्या है? 5 दरियाओं की सरजमीन. लैंड ऑफ 5 रिवर्स. अब इसे लैंड ऑफ 5 रिवर्स क्यों कहा जाता है?
आपको यहाँ पे नज़र आएंगे 5 रिवर्स सामने मैप में। इसमें है इंडस, झेलम, चनाब, रावी एंड सतलज। इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ये 5 रिवर्स हैं और इसीलिए इसको 5 दरियाओं की सरज़मीन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंजाब को। प्लेन्स ऑफ द इंडस, ये देखिए आपको ये प्लेन्स नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर इन्हीं प्लेन्स की बात हो रही है, ठीक है, PLAINS, यानी कि वो लैंड जो कि मोस्ट फर्टाइल लैंड होती है, विच इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, जहाँ पर बहुत अच्छी फसलें ग्रो करती हैं, ये वो एरियाज़ हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लैंड इन पंजाब इज़ कवर्ड बाय द फ्लैट प्लेन्स ऑफ द इंडस। इंडस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर जो कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पाकिस्तान यू कैन से फ़्लो करता है। पूरे मुल्क के अंदर ये फ़्लो करता है, पूरे कंट्री में फ़्लो करता है। और इंडस जो रिवर है वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेकर आता है। जब ये फ़्लो करता है ऑब्वियसली तो ये मिनरल्स को डिपॉज़िट करता जाता है। जब ये मिनरल्स को डिपॉज़िट करता है तो ये लैंड को मज़ीद फ़र्टाइल बना देता है। इसकी वजह से, इन मिनरल्स की प्रेजेंस की वजह से लैंड मज़ीद फ़र्टाइल होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वहाँ पर जो भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो बहुत अच्छी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, क्योंकि उनको मिनरल्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पर मिल रहे होते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त आप कह सकते हैं, पंजाब जो है एक पाकिस्तान की फ़ूड बास्केट है। पाकिस्तान को तमाम किस्म का फ़ूड, जितनी भी फ़ूड क्रॉप्स होती हैं, क्योंकि पंजाब सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस भी है, वहाँ पे प्लेन एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। पंजाब से जो है वो बहुत सारी चीज़ें मुल्क के दूसरे हिस्सों में जो है वो पहुँचाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बाहर एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैंगोज़ बहुत मशहूर हैं और आजकल आए हुए भी हैं। तो जो मैंगोज़ बहुत आला क्वालिटी के होते हैं, ए क्वालिटी के मैंगोज़ होते हैं, वो भी पंजाब में प्रोड्यूस होते हैं। मुल्तान इज़ वेरी फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग मैंगोज़, और फिर इन मैंगोज़ को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो जो चीज़ें हमारे मुल्क में बेहतरीन ग्रो होती हैं वो हमें तो मिलती ही हैं, और साथ में हम बाहर जब हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, सरप्लस होती हैं, तो हम उनको बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पंजाब को फ़ूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। द सॉइल ऑफ द प्लेन इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ये यही बता रहे हैं आपको कि इन प्लेन एरियाज़ की जो सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। क्रॉप्स ग्रोन इन पंजाब, अब कौन कौन सी क्रॉप्स पंजाब में ग्रो करती हैं? पंजाब इज़ नोन एज़ द फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान की फ़ूड बास्केट कहलाता है। सम ऑफ द क्रॉप्स आर वीट, मेज़, शुगर केन, राइस, पोटैटो। कुछ क्रॉप्स के नाम ये हैं, वीट गंदम, मेज़ मकई को कहते हैं, ठीक है, शुगर केन आपका गन्ना हो गया, राइस चावल हो गए, पोटैटोज़ आलू हो गए, ये सब पंजाब के प्लेन एरियाज़ में ग्रो किया जाता है। इसमें आपको पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं सामने, देखें, पोटैटोज़ हैं, मैंगोज़ हैं, इसके अलावा मेज़ है, वीट है, कॉटन है, ये सब ग्रो करते हैं। मैंगोज़, ऑरेंजेस एंड वेजिटेबल्स, ये सब भी पंजाब के प्लेन एरियाज़ में ग्रो किया जाता है। ये सारी क्रॉप्स पंजाब में ग्रो की जाती हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? वीट, मेज़, शुगर केन, राइस, पोटैटोज़, मैंगोज़, ऑरेंजेस एंड वेजिटेबल्स, ये सब क्रॉप्स पंजाब में ग्रो की जाती हैं। और पंजाब को क्या कहा जाता है? फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान। पंजाब इज़ नोन एज़ द फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान। याद रखेंगे आप लोग।
ओके बच्चों, ये सब आपकी बुक में गिवन है। मिस ने आपको सिर्फ वीडियो के लिए डिफरेंट यहाँ से हमने चीज़ें सेलेक्ट की हैं और आपको एक्सप्लेन की है, लेकिन आपने अपनी बुक खोल के इस लेसन को पढ़ना भी है। और अभी मैं आपको होम टास्क भी दूंगी, वो भी आपने देखना है कि मिस ने जो होम टास्क दिया वो आपने करना है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लाहौर। अब लाहौर मैंने आपको बताया था कि पंजाब का कैपिटल सिटी है, ठीक है। जैसे कराची सिंध का कैपिटल सिटी है, इसी तरह से पंजाब का जो कैपिटल सिटी है वो लाहौर है। लाहौर एक बहुत पुराना शहर है, हम ये कह सकते हैं कि 2000 साल तकरीबन या उससे भी ज़्यादा पुराना, ठीक है। लाहौर इज़ वेरी ओल्ड सिटी, पॉसिबली मोर दैन 2000 ईयर्स ओल्ड, 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ द मुग़ल एम्पायर 1526 to 1858 द सिटी हैड अ लार्ज वॉल बिल्ट अराउंड इट। मुग़ल एम्पायर में क्या हुआ था कि इस शहर के चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार तामीर कर दी गई थी और उसके डिफरेंट गेट्स भी थे, एक वॉल्ड सिटी बना दिया गया था इसको। टुडे सम ऑफ द गेट्स ऑफ द वॉल्ड सिटी कैन स्टिल बी सीन। आज भी अगर आप लाहौर जाएं, अगर आप लाहौर विज़िट करें तो आपको कुछ गेट्स अब भी नज़र आएंगे जो कि मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल एरा में, मुग़लों के दौर में बनाए गए थे, क्योंकि इसको एक कंप्लीट वॉल्ड सिटी बना दिया गया था। शहर के चारों तरफ दीवार थी, ठीक है, और दीवार से सराउंड कर दिया गया था इसको, और फिर डिफरेंट गेट्स थे शहर में एंटर होने के लिए, जो आपको अभी भी मैं दिखाऊंगी। वीडियो में भी मैं आपको कुछ गेट्स दिखाऊंगी। ये देखें, गेट्स ऑफ द वॉल्ड सिटी लाहौर, ये आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट गेट्स हैं वॉल्ड सिटी के, ठीक है, जिसमें अकबरी गेट है, ये देखें दहली गेट है, एक रोशनाई गेट है जो कि आपको बुक में पिक्चर मिल जाएगी उसकी, ठीक है। डिफरेंट गेट्स थे एंटर होने के लिए शहर में। Lahore has become a modern, fast-growing city with many factories. The factories produce cars, motorcycles, machinery, railway carriages, electrical goods, steel, chemicals and computers. अब लाहौर एक बहुत मॉडर्न और एक फ़ास्ट ग्रोइंग शहर बन चुका है और इसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज़ भी लाहौर में मौजूद हैं, बनाई गई हैं। उन फैक्ट्रीज़ में कार्स भी बनती हैं, मोटरसाइकिल्स, मशीनरी बनती हैं, रेलवे कैरेजेस यानी कि रेल के डब्बे बनते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, बिजली से चलाई जाने वाली चीज़ें, सामान, स्टील्स, केमिकल्स और कंप्यूटर्स वगैरह बनाए जाते हैं लाहौर की फैक्ट्री में, ठीक है। Okay class, okay, now this is your home task. What is your home task? Read page number 2 from book. पेज नंबर 2 और 3 भी आपने रीड करना है। 3 पे आपको मिलेंगे फैक्ट्स अबाउट लाहौर, उनको भी आपने रीड करना है। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लाहौर के बारे में मज़ीद शेयर करूँगी और मज़ीद मैं आपको लाहौर के बारे में बताऊँगी। अभी आपने सिर्फ ये करना है कि आप पेज नंबर 2 और 3 बुक से रीड करें और जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं वो आपने अंडरलाइन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने इसके अंदर क्या चीज़ें डिस्कस नहीं की, मैंने इसमें आपके साथ माउंटेन रेंजेस डिस्कस नहीं किए, डेज़र्ट्स डिस्कस नहीं किए। ये चीज़ें आपने फ़ाइंड आउट करनी है, ये आपका होम टास्क है कि जो पंजाब के जो माउंटेन रेंजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, इसी तरह से पंजाब के जो डेज़र्ट्स हैं वो कौन से हैं, उनके नाम आपने फ़ाइंड आउट करनी है। क्रॉप्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने फ़ाइंड आउट करने हैं डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स जो आपको पंजाब में मिलेंगे या लाहौर में मिलेंगे। वो डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं पंजाब के अंदर या लाहौर में। बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पे हम विज़िट करने के लिए जाते हैं। जब हम घूमने जाते हैं तो उन जगहों पे ज़रूर जाते हैं, जैसे कि मीनार पाकिस्तान हो गया, बादशाही मॉस्क हो गई या शालीमार गार्डन्स हो गए। ये तो कुछ नाम हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपने ख़ुद अपनी बुक से भी फ़ाइंड आउट करने हैं, ठीक है बच्चों। इससे पता चलेगा कि आपने लेसन कितने गौर से पढ़ा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ until my next video. Okay, thank you very much for watching this video. Allah Hafiz.